हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी पाठशाला विथ रीता मैम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो देखिए, मेरे साथ पढ़िए और शब्दों के अर्थ जानिए। तो इस पाठ में हमारा पहला शब्द है चाचा जी। ठीक है, तो चाचा जी कौन होते हैं? चाचा जी होते हैं आपके पापा जी के भाई। ठीक है, छोटे भाई, उनको कहते हैं हम चाचा जी। ठीक है, दूसरा शब्द है बगीचे। बगीचे का अर्थ क्या होता है? एक छोटा सा गार्डन या फिर एक ऐसी जगह जहाँ पर पेड़ पौधे लगे होते हैं, फल फूल के पेड़ पौधे लगे होते हैं, उसे कहते हैं हम बगीचा। ठीक है, तीसरा शब्द है आम। आम तो सभी जानते हैं, आम कहाँ पर है? ये हैं आम। क्या है? एक फल है। ठीक है, अगला शब्द है गुठली। ठीक है, तो गुठली क्या होता है? गुठली होता है फल का बीज। ठीक है, जैसे जब हम आम खाते हैं तो आम के अंदर एक गुठली निकलती है ना, तो उसी को यहाँ पे लिखा गया है आम की एक गुठली, यानी कि फल का बीज। जब आप गुठली को ज़मीन के अंदर मिट्टी में दबा देते हैं तो उससे क्या होता है? एक पौधा बन जाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम गुठली को? फल का बीज। ठीक है, अगला शब्द है पानी छिड़कना, यानी कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना। ठीक है, इसे कहते हैं हम पानी छिड़कना। अगला शब्द है प्रतिदिन। प्रतिदिन का अर्थ होता है हर दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है, अगला शब्द है सुबह। सुबह का अर्थ क्या होता है? यानी कि प्रातः काल। ठीक है, सुबह सुबह मतलब प्रातः काल। देखिए, हम इसी लाइन में से लेते हैं एक शब्द वर्षा। क्या है? वर्षा। सबको पता है वर्षा का अर्थ क्या होता है? वर्षा का अर्थ होता है पानी का बरसना। ठीक है, देखिए अभी मौसम कौन सा चल रहा है? बरसात का। तो बरसात को ही वर्षा कहा जाता है, यानी कि वर्षा होना, पानी का बरसना, यानी कि वर्षा होना। ठीक है, अगला शब्द है लाल लाल कोंपलों। लाल लाल कोंपलों यानी कि, या फिर हम लाल लाल तो सबको पता है कि लाल एक रंग है, और कोंपलों क्या है? कोंपलों का मतलब होता है पौधे की नई नई पत्तियां। यानी कि देखिए, आप सभी देख सकते हैं, ये आपको पौधा दिख रहा है सबको। देखिए, ये पौधा है, पौधे में नई नई पत्तियां निकली हुई हैं, इनको कहते हैं हम कोंपल। शब्द है प्रसन्न। प्रसन्न। सौरभ क्या हो गया था? प्रसन्न हो गया था। जैसे ही उसने पौधा देखा तो सौरभ प्रसन्न हो गया। प्रसन्न का अर्थ होता है खुश होना, बहुत ही प्रसन्न होना। अगला शब्द है वर्ष। वर्ष का अर्थ होता है साल। ठीक है, अगले वर्ष हम अपने ही पौधे के आम खाएंगे। तो यहाँ पर वर्ष का अर्थ क्या हुआ? अगले साल, यानी कि नेक्स्ट ईयर। अगला शब्द है तना। तना क्या होता है बच्चों? तना होता है पेड़ का बीच का मोटा हिस्सा। देखिए, ये पेड़ है, और पेड़ के, देखिए मैं बताती हूँ आपको। देखिए, ये है पेड़, और पेड़ के बीच का जो ये हिस्सा होता है, इसे कहते हैं हम तना। ठीक है, तो इसका अर्थ हम क्या लिख सकते हैं? तना मतलब पेड़ के बीच का मोटा हिस्सा, इसको कहते हैं हम तना। चलिए अगला शब्द लेते हैं हम शाखाएं। शाखाएं का मतलब क्या हुआ? पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियाँ, उसको कहते हैं हम शाखाएं। तो बच्चों, ये थे हमारे पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्द, जिनके अर्थ मैंने आपको समझाने की कोशिश की। आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। और चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।